हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो पिछले वीक के ट्रेलर के हिसाब से आपने देख ही लिया होगा कि इस वीक का टॉपिक है हमारी लाइफ जर्नी, यानी कि तेजल बेन और कुशाग्र की। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो। કેમ છો મજામાં ને? सो कैसे आप सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक तो आपको पता होगा, दैट इज अ जर्नी, यानी कि तेजल बेन और कुशाग्र की जर्नी। सो स्टार्ट करते हैं मोस्ट, यानी कि माय ओपिनियन स्टार्टिंग तेजल बेन स्पेशल एपिसोड ये। सो तेजल बेन यानी कि मम्मी, आपकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग फेस कौन सा। चैलेंजिंग फेस तो बहुत आए और सबसे चैलेंजिंग था 2 फेस। एक तो था आफ्टर मैरिज सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि मैं बोर्न एंड बॉटअप गुजरात में हुई। 12th तक पढ़ाई की है मैंने, मतलब गुजरात में, बाद में बॉम्बे में। डॉक्टर की बेटी थी, 6 सिबलिंग में सबसे छोटी, लाडली, पापा की परी। तो शादी के बाद सब चेंज हो गया, सरवाइव करना डिफिकल्ट हो गया। मुझे रोड पे बिजनेस करना पड़ा, फेरियागिरी की और बहुत कुछ किया। फिर कुशाग्र की फीस के लिए स्कूल वैन चलाई थी कि पापा के घर पे तो था सब कुछ, गाड़ी थी, बाइक था, तो मैं बचपन से गाड़ी बाइक सीख लिया था, लाइसेंस भी था। तो सरवाइव करने के लिए स्कूल वैन भी चलानी पड़ी। और ड्रॉप डेड फाउंडेशन डीडीएफ के साथ, अभी सुट्टी सर के साथ भी मैंने 10 साल काम किया। फ्री प्लम्बिंग सर्विस का सेवा भी की। शोएब खान 24 साल से जेठवा के गुरु है, वो मेरे भी गुरु है, तो उनके साथ मेरे भी गुरु। हेलो सर। हाँ, तो हमारे साथ अभी भी हम लोग उनके स्टूडेंट है। तो उनके साथ भी मैंने यूट्यूब वगैरह में काम किया है, सीरियल वगैरह में, स्टेज आर्टिस्ट, ड्रामा वगैरह में काम किया है। वैसे मैं स्टेज आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट मैंने काफी टीवी सीरियल्स वगैरह में काम किया। मेरे क्वेश्चन जब आएंगे ना तब मैं बताऊंगा मेरे। और लाइफ कोच का सर्टिफिकेट लिया, उसकी एग्जाम दी। और हाउस वाइफ हूँ फिलहाल, तो आफ्टर कोविड में हाउस वाइफ हूँ। उसके पहले बहुत काम किया है, बहुत पेम्पलेट से ये डिस्ट्रीब्यूशन किया, मंडे मार्केट में खड़े होके। डॉक्टर की लड़की हूँ, लाइफ में कभी काम नहीं किया है, और आफ्टर मैरिज लाइफ पूरी चेंज हो गई। लेकिन वो फेज बहुत खराब था, और इतना, मतलब सरवाइव करने के लिए बहुत टेंशन था। मतलब डेली कहाँ से पैसा लाओ, मेरे बच्चे की फीस कैसे भरूं, ट्रस्ट में से लाए, बहुत कुछ किया, बहुत तकलीफ देखी। पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था एक समय पे, तो ट्रस्ट से क्यू में खड़े रह के वो लिया। बहुत कुछ देखा, एकदम लाइफ 180 डिग्री चेंज हो गई थी। 180 डिग्री था। अरे बहुत डिफिकल्टी देखी। और फिर रोड पे फेरियागिरी की, ड्रेस मटेरियल बेचा, फिर और सेकंड फेज कौन सा। और सेकंड फेज तो उससे भी डिफिकल्ट था। 2024 में कुशाग्र, और सब ठीक था, चल रहा था। लेकिन अचानक ही उसका बीपी हाई, ऐसे ही मस्ती मस्ती में देखा तो उसका बीपी हाई आया मई में। तो फिर 190 200 बीपी जा रहा था। फिर डॉक्टर को दिखाया, एमडी को से बात की, और सब ने मिल के डिसाइड किया। फिर और बड़े डॉक्टर को दिखाया, स्पेशलिस्ट को दिखाया, और फिर बताया गया कि एंजियोप्लास्टी। और मेरे पास पैसा ही नहीं था, और कहाँ से कैसे करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। और बोल रहे थे रिस्क पे, कब क्या हो जाएगा पता नहीं। आजकल सुन रहे हैं ना हम लोग कि बच्चे लोग खेलते खेलते भी अटैक आ जाता है। तो मुझे तभी पता चला, डॉक्टर सब बोल रहे थे कि ऐसा हो सकता है आपको बचपन से उसकी अयोटा में ब्लॉकेज रहता है। हमें नहीं पता रहता, मैं तो पापा डॉक्टर थे तो मुझे तो पीडियाट्रिक्स के पास जाना नहीं पड़ता था, पापा ही सब कर रहे थे, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो 19 ईयर्स में पता चला। और फिर सडनली सब हुआ। तो मैं, मतलब एक ही बेटा है मेरा, और बहुत मेहनत से बड़ा किया। मेरा एक ही ड्रीम था कि वो इंजीनियर बने, बड़ी डिग्री ले, डॉक्टर बने, इंजीनियर। क्योंकि मैं पापा की परी थी तो मैंने पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दिया था।
और आफ्टर मैरिज जब लाइफ में ट्विस्ट आया ना 180 डिग्री, तभी एजुकेशन कितना ज़रूरी है, हाँ, और एजुकेशन के कितने फ़ायदे तभी पता चला, और तभी बहुत ही दुख हुआ। और कुशाग्र तो चाइल्ड आर्टिस्ट था, तभी पैसा तो मिल जाता था, लेकिन मुझे एजुकेशन की ज़रूरत थी, इसके लिए मैंने उसको ज़्यादा काम नहीं करवाया, 1 डे 2 डे काम किया, और फिर हाँ 8 9 तक, राइट, फिर उसको पढ़ाई पे 9th के बाद मैं हाइएटस लिया है, मतलब अभी इंजीनियरिंग का फोकस कर रहा हूँ, बट यू नेवर से नेवर। मैं इसी समझती हूँ, मतलब मास्टर होना जरूरी है, खाली इंजीनियरिंग मतलब एक डिग्री, मास्टर डिग्री होना जरूरी, तभी आप कुछ लाइफ में कमा पाओगे, कुछ आपकी इनकम अच्छी होगी अगर मास्टर होगा तो, क्योंकि डिग्री तो मिल जाएगी लेकिन उसमें इतनी इनकम नहीं होती, अभी कंपटीशन का जमाना है, बराबर। तो मेरे ये 2 ट्विस्ट हुए, एक तो आफ्टर मैरिज और एक दूसरा कुशाग्र का हेल्थ इश्यू, और एंजियोप्लास्टी के बाद मई में एंजियोप्लास्टी हुआ, फिर बहुत कुछ हुआ, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, द्रौपदी हरण हुआ, क्योंकि आपका समय खराब रहता है ना, सब चेंज हो जाता है, सब भाग जाते हैं, कोई आपके पास खड़ा नहीं रहता, तभी अपने आप को संभालो, क्योंकि ये समय है, समय तो चलता रहता है, आज बुरा है कल अच्छा आएगा, लाइफ में स्ट्रगल रहेगी, अभी भी हम लोग स्ट्रगल पीरियड में ही है। ये स्ट्रगलिंग पीरियड ही है टेक्निकली। तो डरना थोड़ी है, डरना मना है, लाइफ है चलती रहेगी। तो फिर दिसंबर में कुशाग्र को 2 दिन सिम्टम्स दिखे, फिर डॉक्टर को दिखाया, हॉस्पिटलाइज किया, फिर पता चला स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया मेंटल इलनेस, सॉरी मेंटल इलनेस है, स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। तो फिर उसको एडमिट किया, हैवी डोज पे डाल दिया, हमें मेंटल इलनेस के बारे में कुछ नहीं पता था, पापा थे एलोपैथी डॉक्टर था, लेकिन फिजिकल ट्रीटमेंट अलग रहती है, मेंटल ट्रीटमेंट अलग रहती है, तो कुछ नहीं पता था। फिर पता चला शायद डीएनए भी हो, और वो फंस गया स्किज़ोफ्रेनिया में, फिर तो बहुत फंसा, और सब लोग बोल रहे थे स्पिरिट है, भूत वगैरह में भी मानते हैं लोग, क्योंकि उसमें इंसान किसी और को देखता है, स्किज़ोफ्रेनिया में आप सर्च मानना कि क्या है, तो उसमें इंसान को दूसरा इंसान दिखता है, उससे बात करता है, और जो उसके माइंड में रहता है ना वही देखेगा। तो ये तो स्टूडेंट था, उसके माइंड में बड़े लोग थे, तो बड़े लोग आते थे हमारे यहाँ, जो जिसकी डेथ हो जाती है वो भी दिखता है, वो लोग भी दिखते हैं, तो लोग समझते हैं कि कुछ साया है, कहीं फंस गया है, इसके अंदर कुछ है, तो उसमें भी सब भाग गए कोई घर पे आने के लिए रेडी नहीं थे, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, मुझे अकेले इसके साथ मीटिंग में भी बैठना पड़ता था, किसी और से बात करने के लिए, थेरेपी भी मैं उसकी कर रही थी, बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि तब आपकी लाइफ रुक जाती है, समय रुक जाता है, घड़ी अटक गई। हाँ, सब बोलते हैं ना कि मैंने ये स्मशान देखा है, और वो शांति, और एक डर, एक पैनिक भी अंदर रहता है एज ए मदर कि मेरे बेटे को कैसे लाऊं वापस, और सबने बोला कि खत्म, तेरी लाइफ ही खत्म हो गई, अब तेरा बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरा ये फायदा क्या हुआ कि मैं डॉक्टर की बेटी थी, और मुझे पता था कुछ गड़बड़ है, इसको ये दवाई सूट नहीं कर रही, ये मेडिसिन उसको सूट नहीं कर रही है, क्योंकि मैं अपने बेटे को भी जानती थी कि वो बहुत स्मार्ट है, एंड इंटेलिजेंट है। स्किज़ोफ्रेनिया के बाद बाइपोलर भी हो गया था तब के टाइम। भगवान पे भरोसा किया, और कांटेक्ट मिले, अच्छे डॉक्टर भी मिले, बहुत डॉक्टर को दिखाया, सब डॉक्टर को दिखा दिया, कोई बाकी नहीं है, ऐसा समझ लो, इतने सारे डॉक्टर ले, बट थैंक यू गॉड और थैंक यू कुशाग्र, उसने मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ जहाँ बोले कुशाग्र चल, इतना होश में था तो मेरे साथ आता था। बहुत कुछ लोग बहुत ही इंसल्ट करते थे हम लोगों को, कोई भगा देता था, कोई बोलता था कुछ नहीं है ये वो, लेकिन हो गया, फिर अच्छे डॉक्टर मिले, और 5 दिन में उसको वो होश में आने लगा, मुझे पहचानने लगा,
खाना भी नहीं खाता था, मैं उसको अपने हाथ से खिलाती थी। वो मीटिंग में भी से किसी से बात करता रहता था। आप सच मानना, स्किज़ोफ्रेनिया जानना बहुत ज़रूरी है। मेंटल इलनेस को जानो। हम लोग ये क्यों अपना जो भी आप बीती क्यों बता रहे? हमारा मोटो यही है कि जो पेरेंट्स, मैंने जो गलती की आप लोग मत करो। मेंटल इलनेस को पहचानो, बच्चों पे फोकस करो, उनको क्या हो रहा है। और आजकल के बच्चों के ऊपर बहुत स्ट्रेस है, तो ये समझना बहुत तो जरूरी है। जब मुश्किलें आई तब आपने हिम्मत कहाँ से मिली? मेरी हिम्मत तो भगवान है। मैं भगवान में मानती हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। और मैं तो मानती हूँ मेरे भगवान ने ही मेरी मदद की है। इसको लेके भागती थी मैं, सीढ़ी गए, गणपति बप्पा के पास गए, हनुमान जो भी जो बोलता था भागती। लेकिन मेरे कान्हा जी पे मुझ पर पूरा भरोसा है, मेरे लाला जी, तो मैं उससे बात करती थी। कुछ फिलोसॉफी पे मैं मुझे इंटरेस्ट है, तो उन लोगों ने मेरी हेल्प की, हिम्मत मेरी आ गई। और मुझे बहुत भगवान पे, यूनिवर्स पे बहुत भरोसा है। और मैं मानती हूँ वो मेरे साथ खड़े, कितनी भी मुश्किल आए उसमें से मुझे निकाल रहे। तो थैंक यू गॉड और थैंक यू यूनिवर्स। कभी हिम्मत मत हारो। कुछ कोई भी साथ नहीं है, भगवान साथ है, ऐसा समझ के आगे बढ़ो। पूरा ट्रस्ट रखो, 100%, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपका काम हो जाएगा। हो गया। मैंने बहुत ही इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल काम को मैंने पॉसिबल किया है। एक मदर के रूप में आपने सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या दिया है? सेक्रीफाइस तो सबकी लाइफ में आता है। सेक्रीफाइस क्या है? अपने आप को भूल के अपने बच्चों पे फोकस। और एक माँ क्या चाहती है, उसका बेटा बेटी जो भी हो, अपने बच्चे हैप्पी रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और क्या चाहिए। और जब कुशाग्र का ये तकलीफ हुई थी, सबने मुझे बोला था तू फेलियर है, तू एज ए मदर फेलियर है। लेकिन मैं फेलियर कैसे हो सकती हूँ? क्योंकि मैंने पूरी लाइफ 21 ईयर्स मेरे बेटे के पीछे डाला है, उसकी पढ़ाई के पीछे, उसके एजुकेशन के लिए, उसको अच्छा इंसान बनाना चाहे। और कुछ नहीं चाहा है मैंने लाइफ में। मैं सब कॉम्प्रोमाइज कर लिया खाली मेरे बेटे के एजुकेशन के पीछे। बस यही सेक्रीफाइस बोल सकते। क्या कभी ऐसा लगा कि अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बहुत बार लगता है। आफ्टर मैरिज भी लाइफ पूरी चेंज हो गई, तभी भी लगता है नहीं, मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे छूटना है, मुझे नहीं रहना है। और मैं सबको यही सलाह दूंगी कि जहाँ पे आप दोनों की केमिस्ट्री नहीं मिल रही है, हस्बैंड वाइफ की, जहाँ पे आपको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, ऑपोजिट है, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, छोड़ दो। मैंने वहां पे गलती की, 2-3 बार चांस मिला, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मैं इंडियन मेंटालिटी भी है थोड़ी, लेकिन मैं एडवाइस दूंगी कि आपको लगता है ना कि नहीं जम रहा है, केमिस्ट्री नहीं जमती है, वहां पे मत रहो, क्योंकि बहुत डिफिकल्टी आएगी फिर। हर एक चीज में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और बहुत बहुत मुश्किल है लाइफ। सो इससे अच्छा है कि मूव ऑन कर दो। मैं नहीं समझी, मैं बहुत इमोशनल इंसान थी। आज पीछे मुड़कर देख तो किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व होता है? मुझ पे प्राउड है और कोई मुझ पे प्राउड नहीं करता, मैं खुद अपने आप पे प्राउड करती। मैं अपने आप को समझवा, तेजल तूने ये कर दिखा। मैंने सब इम्पॉसिबल चीज ही की है लाइफ में। बहुत डिफिकल्टी देखी, मैंने बोला ना, 180 डिग्री लाइफ चेंज हो जाती है। एक समय था कि मैं बंगलो में बड़ी हुई, मेरे घर पे हाउस हेल्पर आते थे, 2-3 हाउस हेल्पर रहते थे, मुझे कुछ काम ही नहीं करना पड़ता था। मम्मा खाना बनाती थी, बड़ी दीदी, मैं सबसे छोटी, तो मेरे हाथ में कुछ काम नहीं आया था। और एक समय ये था कि दूसरों के घर पे काम करना पड़ा तो पूरा ट्विस्ट था लाइफ में। और तब बहुत डिफिकल्ट हुआ। आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो सबसे ज्यादा गर्व किस चीज पर होता हाँ, तो इतनी डिफिकल्टी में भी मैंने सरवाइव किया, कुशाग्र को पढ़ाया लिखा, अच्छी सीबीएसई स्कूल में पढ़ाया लिखा, तो गर्व तो होता ही है। फिर ये जो हेल्थ इश्यू आए, तभी भी मैं बहुत अलोन फील कर रही थी, लेकिन उसमें भी निकल गई, तो वो भी मुझे प्राउड है। और मैं तो बोलती हूँ मैं कुछ नहीं है, जो भी है मेरा भगवान है, और उसका हाथ थाम लिया, तो मुझे गर्व है कि मेरे भगवान ने मुझे बहुत मदद की है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।
मैं बहुत मानती हूँ, और मेरे माँ बाप जो इस दुनिया में नहीं है, वो अभी भी फील करती हूँ मैं उनको कि मेरे साथ थे, मेरे साथ खड़े थे। और जिन्होंने मेरी हेल्प की उन सबका भी शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं की उनका भी शुक्रिया, कि उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डाक गुरु से, डाक गुरु बोलते हैं उनको, वो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं आपको। अब मैं बहुत कमजोर थी ना पहले, बहुत इनोसेंट थी, बहुत इमोशनल थी, तो लेकिन मैं बहुत ही अभी मजबूत बन गई हूँ, बहुत हिम्मत वाली बन गई हूँ। अभी डर नहीं लगता लाइफ से, और बचपन से मेडिटेशन वगैरह किया, मेडिटेशन बहुत काम आता है लाइफ में। जब मुश्किल वक्त आता है ना, तभी आप मेडिटेशन किया होता है ना, तो आपके अंदर स्ट्रोंग एनर्जी रहती है, जो आपको रास्ता दिखाती है। आंख बंद करके बैठ जाओ, जब समय खराब रहता है आंख बंद करके आप बैठ सकते हो, अगर मेडिटेशन किया है तो। मेडिटेशन इज द ओनली मेडिसिन। उसमें ये सब होने के बाद भी मेरा मेंटल हेल्थ ठीक रहा, तो मेडिटेशन की वजह से। मैं भी, मेरा भी मेंटल हेल्थ खराब हो सकता था। इतना बुरा समय देखा है, इसमें कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन मैं रही हूँ, तो मुझे प्राउड है मुझे और गॉड पे, मेरे भगवान पे। अब मेरे ऊपर सवाल आए। अब आपके ऊपर आएंगे। अब कुछ अगर तो मैं क्वेश्चन करूँगी, बचपन में आपका सपना क्या था? बचपन में मेरा सपना, और जिस माहौल में मैं रहा हूँ उस हिसाब से, एक एक्टर बनने का ही है, और रहेगा आर्टिस्ट बनने का। इंजीनियरिंग एज अ फील्ड मैंने चूज नहीं किया था पर्टिकुलरली, और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, काफ़ी चैलेंजेस आए, उसके बाद मैंने चूज किया था। मैंने जेई दिया था, बट मुझे इतना इंटरेस्ट था नहीं पहले से। इंजीनियरिंग एज अ फील्ड ठीक है, जिसको करना है वो कर सकता है, और इतना टफ भी नहीं है जितना सोचते हैं लोग, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट हमेशा क्रिएटिविटी और आर्ट्स में है। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? अगर मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट देखा जाए ना, तो वो यही रहेगा, स्किज़ोफ्रेनिया, एंड प्लस काफ़ी चीज़ें हुई है मेरे साथ, एंड एंजियोप्लास्टी। सो एंजियोप्लास्टी मेरी चॉइस नहीं थी कि मुझे करवाना है। मुझे लगता है कि हाई बीपी और ये सब कैसे होगा, अचानक ये सब कैसे हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया कुछ। एंड फिर स्किज़ोफ्रेनिया भी हो गया, बाइपोलर भी हो गया, वो टाइम चला गया। उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करना चाहता, मुझे फोकस नहीं करना है, बिकॉज वो उस टाइम पे मैंने जो भी कहा है, जो भी बोला है, वो मैं भूलना चाहता हूँ। अभी के लिए मुझे बस पढ़ाई पे फोकस करना है, थोड़ा कंटेंट क्रिएशन और ये सब करना है, फ्यूचर पे फोकस आगे आगे बढ़ना है। पास्ट भूल जाओ, मूव ऑन करना बहुत जरूरी है लाइफ में, और मेरी आदतों को थोड़ा सुधारना है। सुधर जाओगे समय के साथ, सब सुधर जाते, मैं भी सुधर गई। हाँ, फिर क्या, आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन किस से मिलता है? मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेशन मम्मी से मिलता है, ऑनेस्टली, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मम्मी डांटती है ना, तो फील होता है थोड़ा अंदर, बट उससे ही मोटिवेशन मिलता है, नहीं तो मैं यहाँ वहाँ भटकता रहता हूँ। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं, जिन्होंने मेरे ब्लॉग्स पढ़े उनको पढ़ता है, बट समझ जाओ। आपकी मम्मी ने आपकी जर्नी में क्या रोल निभाया है? तीर का। तीर का। तो तीर होता है ना, और बाण होता है, तो बाण पप्पा है, तीर मम्मी है, और मैं अर्जुन, ऐसा ही समझ लो। और वहां पे आंख मछली के। गाड़ी पटरी पे उतरती है तो वापस तीर लेके आता है, तीर मार मार के। अगर आज आप अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस दे सकते हैं तो क्या देंगे? यही कहना चाहूंगा, और जो यंगर सेल्स, मतलब जो यंगर पीपल देख रहे हैं, और मैं खुद के यंगर सेल्फ को भी यही कहना चाहूंगा, भाई थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दे दे, थोड़ा पढ़ ले भाई, बट बाद में बहुत पछताएगा। और पढ़ाई में साथ साथ एक्टिंग में भी ध्यान दे भाई, कुछ कुछ फोकस कर ले, थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा एक्टिंग कर ले, थोड़ा मतलब अपने पैशन को भी चूज कर, थोड़ा पढ़ने को भी चूज कर, दोनों चूज कर। तो दोनों चूज करेगा ना कुछ हो ही जाएगा। ऐसा कोई मोमेंट जो अभी भी याद आ करके इमोशनल हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्प। ज्यादातर तो वही है, बाकी नोक-झोंक तो चलती रहती है सबके लाइफ में। और इसमें ही अच्छा रिमाइंडर है कि मेंटल हेल्थ पे प्लीज ध्यान दीजिए पेरेंट्स, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेंटल हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिए अपने। अगर
आपके बेटी को थोड़ा प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे सर्च कीजिए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लीजिए, बट काउंसलिंग कर आइए, बट ध्यान दीजिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और खास करके जेन अल्फा को ही ज्यादा इफेक्ट होगा ना मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के हिसाब से जेन ज़ी, जेन अल्फा को ही इफ़ेक्ट ज्यादा होता है। इफेक्ट हो रहा है। तो उनके पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर फोकस दो, और उसको कुछ तकलीफ लग रही है तो थेरेपिस्ट के पास भागो और डॉक्टर को दिखाओ। मेंटल हेल्थ इश्यू वो हेल्थ इश्यू ही है ना, वो मेंटल हेल्थ इश्यू है। तो उसमें क्या शर्म है, क्या डर है, क्या खाओ, दुनिया से क्या डरना है। और मैं तो ये स्पिरिट इसमें मानती नहीं हूँ। तो लोग ये भी आपको ये करेंगे कि आप स्पिरिट है, ये है। और स्पिरिट विरिट में मानने वाले आप ठीक है, आपकी मान्यता ठीक है, बट एक बार दिखा दीजिए डॉक्टर को दिखाने में जाएगा क्या? और दवा और दुआ दोनों कीजिए, हम्म। है ना। अगर आपको लगता है कि कुछ स्पिरिट का भी है तो आप दवा और दुआ, मैंने तो दोनों ही किया है, क्योंकि जरूरी है, मेडिसिन बहुत जरूरी है, उस पर फोकस रखो। मेंटल हेल्थ बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। आजकल के बच्चे बहुत तकलीफ में हैं और बोल भी नहीं पा रहे और अलोन फील करते हैं, क्योंकि अभी चाइल्ड भी एक ही ज्यादातर रहते हैं और पढ़ाई का बहुत इफेक्ट होता है। तो उस पर ध्यान दो आप। मेरे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सीरियस लो। एक दूसरे की कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा पसंद है? उसके सामने नहीं बोलती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा इंसान है और बेस्ट ह्यूमन बीइंग है और ऑनेस्ट इंसान है, बहुत खूबियाँ है। तो मैं तो प्राउड मम्मा हूँ, मुझे बहुत प्राउड है मेरे बेटे पे। और इतनी तकलीफ में वो भी बाहर आया है, इतनी मुसीबत से निकलना इजी नहीं था, उसका ही विल पावर है कि उसमें से निकला है। वो बहुत मजबूत इंसान है, उसका जिगरा बहुत मजबूत है, मैं उसको बहुत जानती हूँ। उसको मैं यही बोलती हूँ, तू तो अपने आप को जन्म से जानता है, मैं तो जन्म से पहले तुझे जानती हूँ जब से। तो मुझे प्राउड है, मैं प्राउड मम्मा हूँ। मेरे लाइफ का एक ही पॉजिटिव बहुत अच्छा पॉइंट है मेरा बेटा। थैंक यू कुशागर, आज सबके सामने बोल रही हूँ। थैंक यू मॉम। सो मेरे लिए तो मॉम की डिसाइसिवनेस काफी अच्छी है एंड ऑप्टिमिस्टिक है मेरी मॉम बहुत ज्यादा। गुजराती मीडियम में स्टडी किया है मैंने, बीए तक। तो इंग्लिश इन लोगों के जितना पावरफुल नहीं है। एंड आई एम अ प्राउड सन ऑफ अ प्राउड मॉम, आई वुड से। और मोस्ट शो सक्सेसफुल हुआ है तो सिर्फ इनके नाम पे, यही है माय ओपिनियन स्टारिंग तेजल। थैंक यू। और उसमें कुशाग्र ने मुझे इंस्पायर किया है। मोस्ट शो भी यही रीजन था ना आपका, कि सबको जो मुझे एक्सपीरियंस इतने 21 ईयर्स का है, लाइफ के हर पड़ाव पे एक एक एक्सपीरियंस मिला है मुझे। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना, बहुत डार्क गुरु भी मिले हैं, बहुत कुछ। मतलब ऐसे लगता है बहुत बार फेल हुई हूँ, बहुत लाइफ के लेसन में हमेशा मुझे लगता है मैं फेल हो गई तभी पास हो जाती हूँ। भगवान जी मेरी हेल्प करते हैं और मैं वो पेपर पास कर देती हूँ। तो मैंने अप्स डाउन बहुत देखे, बहुत ही ज्यादा देखे। हर दिन एक एग्जाम, हर दिन एक टेस्ट रहता है मेरा। भगवान जी टेस्ट लेते रहते हैं। शायद मैं भगवान जी की बहुत प्यारी स्टूडेंट हूँ, तो अभी तक। और बड़े बड़े टेस्ट रहते हैं, ऐसा नहीं छोटा मोटा। प्ले ग्रुप तो कभी का हो गया, नर्सरी हो गया, फिर 10th तक हो गया, 12th तक, तो भी मैं ग्रेजुएट अभी तक नहीं हुई हूँ भगवान की एग्जाम में। तो मैं देती रहती हूँ, अभी भी दे रही हूँ। आज भी स्ट्रगल है हमारी लाइफ में, लेकिन अभी हम लोग डरते नहीं। और मेरा पॉजिटिव पॉइंट अभी मेरा बेटा है, बड़ा हो गया है, मेरे साथ खड़ा है। दुनिया में कोई भी ना हो, मेरा बेटा हो बस, मैं जीत लूंगी। और मैं डिटेचमेंट बहुत सीखी हूँ, बहुत लोगों से अलग हो गई हूँ। बहुत लोग अलग हो गए मुझसे, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन मैं पहले रोती थी। एक हमारे यहाँ पेरोट था, वो भी उसकी डेथ हो गई तो मैं 1 महीना रोई थी पापा के घर पे। तो मैं मतलब एनिमल से भी इतनी अटैच थी। और आजकल लोग मुझे छोड़ के चले जाते तो भी मैं संभल जाती हूँ और मूव ऑन कर देती हूँ। तो कल उठ के कुशाग्र भी कहीं बाहर जाएगा पढ़ाई के लिए, या उसकी लाइफ बनेगी, उसके यहाँ वाइफ बच्चे सब होंगे, तो अलग हो जाएगा। तो भी अभी मुझ में हिम्मत है, पहले नहीं थी।
पहले मैं बहुत रोती थी, मेरी मम्मा की डेथ पे 1-2 साल रोई, पापा की डेथ पे रोई, लेकिन अभी बहुत स्ट्रांग हूँ। तो हम लोग मोस्ट उसके लिए ही लाए कि लाइफ के लेसन्स, जो जर्नी है मेरी, एक्सपीरियंस जर्नी है, और ये रिसर्च, तो उससे हम लोगों को यही बताना, मोटिवेट करना चाहते थे कि लाइफ में सब चलता है, अप डाउन आते रहते हैं, 180 डिग्री भी चेंज हो गया आपकी लाइफ तो भी डरना क्यों है यार? हाँ, क्यों डर के गलत डिसीजन लेना है? क्यों अपनी जान गंवाना है, या किसी और की जान लेना है, या किसी और से बदला लेना है? नहीं लेना है। अपनी लाइफ है, अपने हाथ में पकड़ो, कहाँ गलती होती है वहां से सीखो और आगे बढ़ो, मूव ऑन कर जाओ। कभी ना कभी तो सक्सेस हो गया। आज मैं 51 की हूँ, तो भी नहीं डरती हूँ अभी। अब मटीरियलिस्टिक देखो तो मुझे सक्सेस नहीं मिला है, लेकिन बहुत कुछ सीखा है मैंने लाइफ में, और मैं परफेक्ट वुमन में क्राउन भी जीता है। मैं भी गया था इनके साथ, तो इनको मिसेस परफेक्ट वुमेन का क्राउन मिला है, एंड प्लस लाइफ कोच भी है, सर्टिफाइड लाइफ कोच फ्रॉम IIST-DT। और सोशल वर्कर भी हूँ, और आर्टिस्ट भी हूँ, रील्स वगैरह भी बनाती हूँ, और मेरे 2 शो भी चल रहे हैं। तो है, चल रहा है, स्ट्रगलिंग पीरियड है। स्ट्रगलिंग, यस, स्ट्रगलिंग पीरियड ही है। तो मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, मतलब इंजीनियरिंग का पढ़ भी रहा हूँ, प्लस कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, एंड ये दोनों शोज का एडिटर भी हूँ, और राइटर। राइटर ये है, और कैमरा मैन भी हूँ, एंड प्लस मैं थोड़ा पोएट पोएट भी हूँ, तो हाँ, मैं पोइट्री भी करता हूँ थोड़ी, एंड इंग्लिश में। थोड़े ब्लॉग्स लिखता हूँ। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं, और लिंक्डइन पर अगर आप मुझे सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो हम बहुत कुछ है, और वैसे देखा जाए मटेरियलिस्टिक हम कुछ नहीं है, रेंटल पे रहते हैं, है ना? और लाइफ की स्ट्रगल अभी भी चल रही है, अप्स डाउन चल रहे हैं, सैलरी पे चल रहे हैं, एक ही इंसान कमा रहा है, हम 3 खा रहे हैं, तो चल रही है लाइफ। और आगे क्या होगा पता नहीं है, होप है, बहुत कुछ करने की आशा है। अभी निकले, जर्नी देखते आगे आगे क्या देखा। तो किसी एक के स्ट्रगल ने आप दोनों को कैसे स्ट्रांग किया? तो किसी एक के स्ट्रगल, यानी कि मेरे स्ट्रगल में हिसाब से तो मम्मी ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। जब मुझे स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर हुआ था तो मम्मी ज़्यादा स्ट्रांग हुई, क्योंकि उनको ज़्यादा झेलना पड़ा है मेरे से ज़्यादा। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है, तो वो अगर आप रीड करना चाहें तो लिंक्डइन पर देख सकते हैं। थैंक यू। सक्सेस का असली मतलब आप दोनों के लिए क्या है? वेल, वो डिफाइन करता है कि आप सक्सेस को कैसे देखते हो, है ना? यस, मटेरियलिस्टिक देख रहे हैं या एक्सपीरियंस के हिसाब? स्पिरिचुअल सक्सेस भी कोई चीज़ होती है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी भी मुझे लगता है कि मैं स्पिरिचुअल सक्सेस, और मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से सक्सेस हूँ। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत नॉलेज लिया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा। स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हूँ, कि अभी भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैंने दुनिया देख ली, ऐसा फील होता है। लेकिन मटीरियलिस्टिक नहीं है। तो अभी लोग यही सुनाते हैं कि आप लोग सक्सेस नहीं है, राइट? अभी भी सुनने को मिलता है यस। कि तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, तुम्हारे पास क्या है? तभी कुशाग्र बोलता है मेरे पास माँ है, और मैं बोलती हूँ मेरे पास बेटा है। यही सक्सेस है हमारे लिए, और रोज हर एक दिन हम लोगों को सक्सेस मिल रहा है। डेली विनर, डेली चैलेंज, डेली विनर, यही सक्सेस। आज की जनरेशन और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि प्लीज़ मेंटल हेल्थ का खासकर ध्यान रखिए, एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज अगर आपके चाइल्ड को है या आपको है तो प्लीज़ काउंसलर को दिखाइए, और थोड़ा चेक करा लीजिए, जो भी इश्यूज है ठीक हो जाएंगे। सो दैट इज़ इट। आप क्या कहना चाहिए? ऐसे पेरेंट्स बच्चे हमें समझ नहीं पाते हैं, बच्चे है ना वो, तो उनकी एज है अभी, प्राइवेसी मिलनी चाहिए उनको, नो डाउट, लेकिन साथ में उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इतनी ज्यादा प्राइवेसी मत दो कि बच्चे इधर उधर हो जाए, गलत रास्ते पे चल जाए, गाड़ी पटरी से उतर जाए। लेकिन इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि उनको प्राइवेसी ही मत दो। बड़े हो गए बच्चे, उनका एज फैक्टर, जो उसके हार्मोन चेंज हो रहे, वो हिसाब से उसको समझो, उसको देखो, उसको क्या तकलीफ हो रही है, उसको क्या चाहिए, उसके शरीर में, बॉडी में क्या चेंज आ रहा है, और उसके
क्या फीलिंग चेंज हो रही है, उसको क्या फीलिंग्स आ रही है, वो भी समझो। क्योंकि ये एज में उनको सब सब अलग हो जाएगा, उसका बॉडी अलग हो जाएगा, उसका शरीर अलग हो जाएगा, उसके अंग अलग हो जाएंगे, उसके हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे, तो वो फील करेंगे, लड़की और लड़का दोनों ही फील करेंगे कि हमारे में कुछ गलत हो रहा है। गलत कुछ नहीं हो रहा है, एज फैक्टर है बेटा या बेटी, कि सबकी लाइफ में, हमारी लाइफ में भी ये फैक्टर आए, तो उसमें से आपको गुजरना होगा। अभी 25 तक मुझे लगता है सब आप लोगों को मैच्योर होने में नहीं, मैं मैच्योरिटी का जो एज बोल रही हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले तो बच्चे 18 to 25 में मैच्योर होते थे, 18 के बाद समझदारी आती थी, लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया। 15 इयर्स के बच्चे देखो समझते, हाँ सब बॉडी को समझने लगते हैं, सब कुछ समझने लगते हैं। अभी तो 10-15 साल में सब चेंज हो जाता है, GF BF वाली बातें आ जाती है बच्चों में, आजकल के बच्चों में, क्योंकि डिजिटल हो गया है, सोशल मीडिया वगैरह उसके हाथ में आ गया है, तो आजकल के बच्चे जल्दी जवान हो रहे, तो जल्दी इफेक्ट आ रहा है बच्चों पे। तो मुझे लगता है 25 तक आपको 10 साल तो अपने बच्चों को बहुत संभालना, ये मेरा ओपिनियन है। हाँ, सबके अलग बच्चे रहते, सबके ओपिनियन अलग रहते, लेकिन ये मेरा ओपिनियन और मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ कि आजकल के बच्चे जल्दी जवान हो रहे हैं, उनके शरीर में चेंज आ रहा है, उनके हार्मोन में चेंज आ रहा है, और इसमें सब डिसीजन ले लेते हैं, गलत जगह पे चले जाते हैं, गलत चीज की लत पड़ जाती है, ये सब भी लेते हैं ना ये लोग, गलत चीज खाने लगते हैं बच्चे। अभी कंपटीशन, स्टडी में तो कंपटीशन चल ही रहा है, लेकिन लुक पे भी कंपटीशन, बच्चे जल्दी पार्लर जाने लगे, जल्दी आईब्रो करवाने लगे हैं, शरीर पे फोकस करने लगे हैं छोटे बच्चे, लड़की और लड़का हो, कोई भी सैलून जाने लगे हैं, तो वो ज्यादातर दिखाने के लिए कि मैं कुछ हूँ, अपने आप को साबित करना है, और बहुत कंपटीशन बढ़ गई है। अगर आपका लुक लुक पे लोग जा रहे हैं, आपका लुक सही नहीं है तो कोई आपको भाव नहीं देगा, तो बच्चों पे और इफेक्ट आ रहे हैं, इन्फियरिटी आ रही है, तो बच्चों पे ध्यान दो, और खास करके बच्चों के मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, और उस बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है वो माँ बाप की ड्यूटी है उसको समझना। अगर बच्चों कुछ बोल रहा है तो उसके वर्ड है, वर्ड मत पकड़ो, उसके फीलिंग पे फोकस कर, उसका फीलिंग क्या कह रहा है, वो बोल के नहीं बताएगा बच्चों आपको, वो बोलेगा वो होता ही नहीं है, वो बोलता कुछ है, कोई भी हो लड़का लड़की बोलेगा कुछ बच्चों और होगा कुछ अलग ही। तो हमें माँ बाप को वैसे देखना है कि क्या चल रहा है मेरे बच्चे की लाइफ में, क्या चेंज चल रहा है, और उसको समझना है, उसको डांटना फटकारना, घर से निकाल देना, ये कर दूंगा, स्कूल बदल दूंगा, कॉलेज बदल दूंगा, तुझे ये कर दूंगा, तुझे पैसा नहीं दूंगा, नहीं, धमकी से काम नहीं चलेगा। आजकल के छोटे बच्चे बहुत संभालना पड़ता है, 10th 12th के बाद तो बहुत संभालना पड़ता है, और सिटी में ज्यादा रहता है। मोस्ट शो शुरू करने के लिए आइडिया कैसे आया? तो ये आइडिया सबसे पहले इन को आया था, मम्मी को। मोस्ट का आइडिया बस उसी से ही आया, क्योंकि कुशाग्र ठीक हो गया, और फिर मुझे लगा कि ये तो नया एक्सपीरियंस हुआ मुझे, तो मुझे लगा कि लोगों तक ये बात जानी चाहिए, पेरेंट्स तक ये बात जानी चाहिए, और कुशाग्र एक्टिव भी हो रहा था और कुछ करना चाह, तो उसको वापस भी मुझे लाना था, और उसका थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया था तभी, और अच्छा चल रहा है। आप सबका सपोर्ट है, थैंक यू उन सबके लिए, और हम लोग आगे बढ़े उसके लिए बस प्रे कीजिए, और हम सक्सेसफुल है, लेकिन अलग तरह से सक्सेसफुल है, हम लोग मटीरियलिस्टिक सक्सेसफुल नहीं है, वो आपकी लैंग्वेज है, सबकी अलग अलग लैंग्वेज रहती है, लेकिन हम एक्सपीरियंस के हिसाब से और लाइफ लेसन में अपने आप को बहुत सक्सेसफुल समझ रहे हैं, और है हम लोग, और प्राउड है हम दोनों को एक दूसरे पे। यस, बहुत ज्यादा प्राउड। बहुत ज्यादा प्राउड है, और भगवान पे पूरा भरोसा, और मैं तो भगवान को यही बोलती हूँ, अभी डर नहीं लगता, जो भी आपको मुझे एग्जाम देनी है, आपको जो पेपर बनाए बनाओ, आप जितना भी डिफिकल्ट पेपर बनाओगे मैं एग्जाम देने के लिए रेडी हूँ,
अभी डर नहीं लगता है मुझे, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप कुछ नया सिखाने के लिए आए हो, और वो सिखा के ही जाएंगे। और स्पिरिचुअल होना भी बहुत ज़रूरी है, मैं तो मानती हूँ स्पिरिचुअलिटी का। और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियन में भी फर्क है। मैं तो अंदर से स्ट्रोंग बनना, उसको स्पिरिचुअलिटी बोलूँगी, कि आप अंदर से स्ट्रोंग हो, अपने आत्मा को जानो, अपनी अंदर की एनर्जी को पे। खाली मंदिर जाके आप बैठो तो भी अपने अंदर बैठो, दुनिया को दिखाने के लिए मत बैठो। आज स्पिरिचुअल अपने अंदर झांक कर बनोगे, अपने आप को पहचानो, हु एम आई, मैं क्या हूँ, मेरी आत्मा क्या है, तो उसमें बहुत ताकत है। तो आप कितना भी डिफिकल्ट पेपर आएगा आप पास कर दोगे। और डरना नहीं है, ये लाइफ है, ये जिंदगी है, डराती है, डरना नहीं। नहीं है। ये जिंदगी बहुत डराती है, लेकिन डरना नहीं है, गलत डिसीजन लेना नहीं है, गलत कोई भी कदम उठाना नहीं है। लाइफ है तो स्ट्रगल है, स्ट्रगल है तो लाइफ है, लाइफ है तो हम जिंदा है, और हम जिंदा है तो स्ट्रगल है। ये एक दूसरे से मिला हुआ है सब। और फिर हम नहीं रहे तो कुछ टेंशन ही नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन हो गया। तो वो क्यों करना है? भगवान जी ने हमें दुनिया में भेजा है, हमारी जितनी लाइफ है, जो कुदरती लाइफ है, उतना जीना है तो जिएंगे। कितनी भी स्ट्रगल आए, क्यों पहले जाना है? नहीं जाना है, फिर वापस वही चक्कर आएगा, फिर जन्म लेना, बड़ा होना, फिर वही का वही रहेगा। उससे अच्छा ये लाइफ जैसी भी है, जितनी भी स्ट्रगल है, उसको एक एक कदम आगे चलो, और सोचो कि कहाँ पे गलत हो रहा है, और उसको सुधारने की ट्राई करो। अगर सुधर नहीं रहा है तो एक्सपीरियंस लो। फेलियर तो है ही नहीं, फेलियर तो है ही नहीं ना। फेलियर तो नहीं है कि यू विन और यू लर्न, यू नेवर लूज। राइट, बराबर। फेलियर तो है ही नहीं। अगर आप जीत सकते हो या सीख सकते हो, यही हुआ ना। लेकिन आप कुछ लूज नहीं कर सकते। तो अगर आपको मेरे बारे में बस मुझे एक लाइन में समराइज करना हो तो कैसे करेंगे? बोल, एक लाइन। मैं तो यही बोलूंगी, गॉड गिफ्ट, माय गॉड गिफ्ट। और उसके लिए मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ, और प्राउड मम्मा हूँ। और अगर मुझे इनके थैंक यू बोलना हो तो मैं इनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगा कि मेरे सबसे टफेस्ट टाइम में भी मेरे साथ देने के लिए, एंड मुझे मतलब हर एक चीज़ जैसा भी मैं हूँ, और मुझे मेरी गलतियों को सुधारने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा जितना भी थैंक यू बोलूँगा वो कम है इनको, इनके बारे में। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें संभाला है, झेला है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बस तू आगे बढ़ और अपना सक्सेस देख, और अपनी लाइफ देख, और अच्छा ह्यूमन बीइंग बन। बस एक अच्छा इंसान बनना है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। काम करना ज़रूरी है, काम पे फोकस करो, और पढ़ाई पे फोकस करो, और क्या चाहिए? आगे का एक एक फेज आता है, एक फेज आएगा आपका भी अच्छा वाला। तब तक स्ट्रगल है, तो आप तो स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान, तो अभी डर नहीं है मुझे। आप दोनों की लाइफ जर्नी से लोगों को क्या सीखना चाहिए? अब ये तो आप बताएँगे कमेंट्स में कि आप क्या सीखेंगे और क्या सीख लेकर गए? और बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर चाहे तो। मैं तो एक ही शब्द बोलूंगी कि लाइफ है, जिंदा है, तब तक एग्जाम होगी, परीक्षा ली जाएगी। भगवान जी टफ से टफ पेपर उसको ही देंगे जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो वो तैयारी में रहो, और भगवान जी एग्जाम ले रहे हैं तो उसका सामना करो, गलत डिसीजन नहीं लेना है। और हमें कुदरत ही ऊपर जाना है, और कुदरती ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि फिर वापस वही चक्कर लाइफ का रहेगा, फिर जन्म लेना है, फिर वही सब। तो उससे अच्छा है यही लाइफ में सब खत्म करके आगे बढ़ो, और स्पिरिचुअल हो, और अपने मेंटल इलनेस पे ध्यान दो, और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ो। अगर आज से 10 साल बाद मैं ये इंटरव्यू देख रहा हूँ या आप ये इंटरव्यू देख रहे हो, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे अपने फ्यूचर सेल्फ को? मेरी लाइफ में अच्छा हुआ है, एंड ऊपर से ये शोज काफ़ी सक्सेसफुल हुए, एंड सब लोगों को पहुँचे हैं और सबकी हेल्प हुई है, एंड बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। मैं बस यही होप करूँ, और आप क्या होप करें? बस मैं भी यही चाहूंगी कि कुशाग्र सक्सेस हो जाए, और अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, और जो भी हो अपने हिसाब से रहे। मटीरियलिस्टिक सक्सेस होना है, लेकिन मटीरियलिस्टिक से आपकी ज़रूरियात पूरी होगी। मनी ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, वो आपकी ज़रूरियात पूरी कर। तो
वो तो सबकी सोच अलग अलग रहती है। तो 10 साल के बाद मैं देखूंगी कि कुशाग्र कहाँ तक पहुंचा है, क्या कर रहा है। और मैं अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ। तो मेरा फोकस उस पे रहेगा। और मैं बहुत कुछ सीखी और मुझे पता है कि 10 साल के बाद मैं बहुत आगे होगी। तो उसके लिए मैं सबका धन्यवाद कर रही हूँ कि जो भी मेरी लाइफ में आए, जिन्होंने मेरी हेल्प की उसका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं की उसका उनका और भी ज्यादा शुक्रिया, कि वो सब मेरे दाग गुरु है और मुझे कुछ सिखा कर गए। और आज भी कभी मैं इतने बड़े बड़े लोगों को देखती हूँ जो मटीरियलिस्टिक है या एज में भी बड़े हैं, तो उनकी बातों से मुझे लगता है कि ये लोग मैच्योर नहीं है, क्योंकि उसको इतना लाइफ लेसन नहीं मिला होगा शायद। तो तभी मुझे प्राउड फील होता है कि भगवान जी थैंक यू, आपने मुझे इतने लाइफ लेसन दिए, मैं इतना कुछ सीख गई और मैं अपने आप को अलग समझती। तो एक अलग अलग फीलिंग आता है। और आगे भी मैं बहुत इस पे अपने आप पे वर्क करना चाहती हूँ, अपने आप को सुधारना चाहती हूँ और अपने आप को आगे ले जाना चाहती हूँ स्पिरिचुअलिटी पे। खासकर मेरे मामा, मेरी मम्मा पापा जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की और बहुत अच्छे संस्कार दिए, उसके लिए धन्यवाद। और आज भी मैं उनको फील करती हूँ। और भगवान जी, तो लाइफ में है क्या बच्चा? लाइफ क्या है आपके हिसाब से? लाइफ क्या है? मटीरियलिस्टिक होना लाइफ है? लाइफ क्या है वो मुझे नहीं पता मेरे एज के हिसाब से, बट मैं ये बोलूंगा कि मटेरियलिस्टिक थोड़ा तो होना चाहिए। हाँ, जरूरियात पूरी हो जाएगी आपके, जो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेंगे, आप जो चाहो ले सकते हो, कर सकते हो, अगर मटीरियलिस्टिक रहे, पैसा रहा तो। लेकिन मैं लाइफ, लोगों से घुलना मिलना, प्यार से रहना, काइंडनेस, क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटी, लोगों के लिए जो काइंडनेस रहेगा, दया भावना प्रेम सहायता, किसी को हेल्प करना, एक अच्छा इंसान बनना और लाइफ के लेसन लेना, मैं इसको लाइफ। और स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने आप को, अपने आत्मा को जानना, हु एम आई, मेडिटेशन वगैरह करना, उसको लाइफ बोलती हूँ। बड़े बड़े आप देखोगे जो स्पिरिचुअल इंसान बने या जो भी भगवान जी है, सब वो पाथ पे चले और सब ने हमें एक एक पाथ दिया है और सब अपने अपने हिसाब से रिलीजियन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो तो भगवान जी का पाथ है, स्पिरिचुअल पाथ। तो वो आप समझो, उसको स्पिरिचुअल पाथ है, वो देखो समझो और अपना पाथ बना के आगे बढ़ो और लोगों को प्यार सिखाओ। इतनी घृणा क्यों है समाज में? एक दूसरे के लिए जलसी क्यों है? नहीं होनी चाहिए। और जो इंसान गिरा हुआ है, जो गिर गया है, जो तकलीफ में गिरा, तकलीफ में है, जो मुश्किल में है, उसको हेल्प करो ना। उसको मेंटली तो हेल्प करो, फिजिकली फाइनेंशियली मत करो, आपके पास समय नहीं है, लेकिन उसको मेंटली तो उठाओ, उसके पास खड़े रहो। मैंने ये सब झेला है, इसके लिए बोलती हूँ। तभी मेंटली इंसान टूट जाता है तकलीफ में, तो उसके पास खड़े रहोगे, उसको समझोगे, उसको समझाओगे, उसकी थेरेपी करो। आप उसके कुछ रिश्तेदार हो, कुछ तो हो, तो वो आपके पास आया होगा, आप फ्रेंड हो, कुछ तो हो, कुछ तो रिलेशन है, तो उसको समय दो और उसको उसमें से निकलने के लिए हिम्मत दो। बस कोई पीछे खाली इतना बोल देना मैं हूं ना, वो इंसान फिर गलत सोचेगा नहीं, गलत रास्ता नहीं लेगा और गलत डिसीजन भी नहीं ले। बस इतना बोल दो मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं करना है, खाली इतना बोलना है, वो इंसान अपना रास्ता खुद, आप खाली इतना बोल दो मैं हूं ना, बस इतना बोलोगे ना, वो इंसान अपना शाहरुख रास्ता, खान का डायलॉग। हाँ, वो इंसान अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा और उसमें एनर्जी इतनी आ जाएगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको पीछे भागने की, वो खुद अपना सब कुछ कर लेगा, खाली यही सहारे पे, यही सोच पे कि वो है ना, वो मेरे पीछे खड़ा है, एक उंगली खाली टच करने की जरूरत, वो इंसान बहुत आगे चला जाए। मैं हूं ना में बहुत ताकत है। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे क्या समझा है? भाई साहब कुछ नहीं चाहिए, हमें हिम्मत चाहिए, बस हिम्मत दे। अगर वो भी नहीं दे सकते हैं,
अगर आप हिम्मत भी नहीं दे सकते हैं तो डिटेचमेंट चाहिए। हमें अकेला छोड़ दो हमारे हाल पर और खुद पे भरोसा करो, भगवान जी पे भरोसा करो, सब रास्ते मिलते हैं। समय खराब है, समय रुक गया तो चालू भी हो जाएगा। घड़ी में जैसे सेल खत्म होता है, बैटरी खत्म होती है, समय रुक जाता है, दूसरा सेल डाल दो, अपने अंदर भी बैटरी रहती है। जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत नेगेटिविटी आजू बाजू होती है, लोग आपको गिराने के लिए ही खड़े रहते, उन सबकी मत सुनो, अपने आप की सुनो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी जो इनबिल्ट जो आवाज आती है ना अपने अंदर, और खुद को हम लोग भूल जाते हैं लाइफ की एग्जाम में। अपने आप के अपने अंदर जो है ना, जो जिगरा, उसको ही भूल जाते हैं। वो जिगरे को बाहर निकालो। भगवान ने सबको बहादुर बनाया है, एक इंसान को बहादुर नहीं बनाया है। सबके अंदर है, सब कुछ है, लेकिन उसको बाहर निकालना है, वो आगे बढ़ना। सो आपको ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको हमारी जर्नी कैसी लगी और हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे, हमें कमेंट्स कीजिएगा। एंड होपफुली वीडियो में ज़्यादा कमेंट्स आए और ज़्यादा लाइक्स आए और ज़्यादा सब्सक्राइब्स बढ़े होपफुली। थैंक यू। थैंक यू। और हमसे कोई भी भूल हुई है तो हमें माफ़ कीजिए एज ऑलवेज। हमारा इरादा बस सबको मोटिवेट और इंस्पायर करने का है। इसके लिए हमने हमारी लाइफ जर्नी भी ओपन कर दी है। आप लोग डरे नहीं और आगे बढ़े और किसी को जज ना करें। सबकी लाइफ में कुछ सुख दुख रहता है, खाली कलर अलग रहते हैं, तो चलता है, लाइफ है, चल रही है। तो हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ कीजिए, मिच्छामी दुक्कड़म। तो मैंने अपनी करियर की शुरुआत बदमाश कंपनी से की थी, जूही चावला के साथ। एंड मैंने काफ़ी सीरियल्स किए हैं, काफ़ी एड शूट्स किए हैं। मैंने सीआईडी में काम किया है, मैंने आईपीएस डायरी में काम किया है, तारक मेहता में काम किया है, सब में वन डे टू डे रोल्स किए हैं। एंड मेरी एक शॉर्ट फिल्म भी आई है बुली नाम से, जो रिलीज़ हुई है ऑनलाइन। एंड वो डबलिन फिल्म फेस्टिवल में भी गई थी, उसमें अवार्ड्स भी जीते थे काफ़ी। अब मैं हाइएटस पे हूँ करंटली। एंड अभी मैं एक ब्लॉग राइटर हूँ करंटली। मैं 2 सक्सेसफुल ब्लॉग्स लिखता हूँ, कंटेंट क्रिएटर एंड एडिटर भी हूँ इन दोनों शोज़ का। और फिलहाल एक स्टूडेंट हूँ कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा अच्छा कुक भी, थोड़ा खाना भी अच्छा बना लेता हूँ, मैं कुक भी हूँ अच्छा। तो हाउस हस्बैंड की ट्रेनिंग बोल सकते हो मम्मी दे रही है आई गेस। Clap up, please. Clap. And action.
On the tiffin box, cut!